स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते होंगे, फाइनली जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है लगभग 10 साल के बाद। मैं असेंबली इलेक्शन की बात कर रहा हूं। जो लोकसभा का चुनाव था वो तो हुआ ही था, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि काफी समय से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पर, स्पेशली नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP, ये मांग कर रही थी कि अगर सही से चीजों को व्यवस्थित करना है जम्मू कश्मीर में तो जल्द से जल्द इलेक्शन कराना काफी जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन डेट अनाउंस होने के बाद आपको पता ही होगा, जो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यहां पर अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं। तो वहां की जो रीजनल पार्टी है, दैट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनकी तरफ से यह बोला गया है कि अगर वो पावर में आते हैं तो एक तो जो सबसे बड़ा वो काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का जो डायलॉग है उसको स्टार्ट कराया जाए, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया था आर्टिकल 370, उसको भी रीस्टोर कराने की कोशिश करेंगे। तो इसी के बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे। अभी तक पूरा टाइमलाइन क्या रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा जो बैच है प्रतिज्ञा 2.0 इसको ले सकते हैं। इसके अंदर सबसे खास बात यह है कि अगर आप 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा फीस है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, और जैसे ही आप ये बैच ज्वाइन करते हैं वैसे ही आपके घर पर सिलेक्शन बॉक्स भेजा जाता है जिसके अंदर 18 यूपीएससी के बुक्स और बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइमलाइन बताना चाहता हूं अभी तक हुआ क्या है पिछले 6-7 सालों में। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि 2018 में बीजेपी और PDP के बीच में गठबंधन था और उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में चल रही थी। तो वहां पर क्या होता है कि जो बीजेपी है जून 2018 में वो अपना सपोर्ट वापस ले लेती है, और आगे चलकर फाइनली यहां पर जो प्रेसिडेंट रूल है वो आपका लगा दिया जाता है जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद फाइनली आपको पता ही होगा 2019 में 5 अगस्त को जो आर्टिकल 370 है इसको एब्रोगेट कर दिया जाता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये किया जाता है कि पहले जम्मू कश्मीर का तो हिस्सा था ही, साथ ही साथ जो लद्दाख है अब इसको अलग कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर डिफरेंस यह है कि जो लद्दाख है दैट इज विदाउट असेंबली। दोनों यूनियन टेरिटरी हैं इस समय, लेकिन लद्दाख में विदाउट असेंबली है और जम्मू कश्मीर में यहां पर असेंबली है। ऑल्दो आपको पता ही होगा कि लद्दाख में भी रिसेंटली काफी प्रोटेस्ट देखने को मिला था और वहां पर भी मांग उठ रही थी कि वहां पर भी प्रॉपर उनको स्टेटहुड मिलना चाहिए, असेंबली होनी चाहिए। खैर जो भी है, यहां पर आगे चलकर क्या होता है कि डीलिमिटेशन कमीशन बैठाई जाती है। देखिए क्या है ना कि अगर, क्योंकि हमने बात किया कि जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, जैसे दिल्ली में हम देखते हैं कि यूटी है दिल्ली, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर असेंबली है। तो असेंबली में यहां पर मेंबर्स जो चुनकर जाएंगे, जो चुनाव होगा उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अब यहां पर यह हो जाता है कि डीलिमिटेशन का गठन करना। इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही एरिया हुआ करता था। तो डीलिमिटेशन क्या करता है कि पॉपुलेशन वाइज अलग अलग एरिया को बांट दिया जाता है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां पर बनाई जाती है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कौन सा एरिया आएगा। और फाइनली आप देख सकते हो कि 2020 में जो मनोज सिन्हा है, जो अभी भी LG है, उस समय उनको 2020 में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर भेजा गया था जम्मू कश्मीर में। लेकिन देखिए यहां पर एक और चीज आपको पता ही होगा कि एक और इलेक्शन हुआ था जम्मू कश्मीर में 2020 दिसंबर में। यह बेसिकली क्या था कि वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, जो लोकल गवर्नेंस का चुनाव होता है, उसका चुनाव हुआ था, DDC दैट इज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का। और इसमें जो जीत हुई थी वो एक्चुअली गुपकार डिक्लेरेशन का जो अलायंस बनाया गया था, जिसके अंदर PDP, NC ये सारी पार्टी शामिल थी, और वो सबसे ज्यादा सीट जीत कर आई थी एज एन अलायंस। 110 सीट उन्होंने जीता था। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर आप देखोगे जम्मू कश्मीर में, ये जो चुनाव हुआ था 2020 में, उसमें बीजेपी इमर्ज हुई थी और 75 सीट्स बीजेपी ने जीता था। लेकिन अगेन यहां पर बार बार मांग यही उठ रही थी कि जम्मू कश्मीर में जो असेंबली का चुनाव है वो होना चाहिए। और फाइनली आप देख सकते हो डीलिमिटेशन कमीशन जो बनाया गया था उसका जो फाइनल रिपोर्ट है वो एक्चुअली 5 मई 2022 को रिलीज कर दिया गया। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ये जो रिपोर्ट रिलीज किया गया था इसके अंदर ये बोला गया कि यहां पर जो टोटल सीट्स होगा असेंबली में जम्मू कश्मीर का, तो वो होगा आपका यहां पर 114।
114। और ये कौन से एरिया के लिए है, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा एरिया लद्दाख का आता है, आप सबको पता ही होगा, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं। और जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो भारत सरकार ने कहा है कि ये वाला एरिया, बेसिकली यहां पर जो मुजफ्फराबाद, पूंछ, मीरपुर, ये वाला जो इलाका देख रहे हो जो कि इस समय पीओके है, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वो वाला जो पूरा इलाका है, ठीक है, तो ये और जम्मू कश्मीर का अभी का इलाका, ये सब मिलकर होता है जम्मू कश्मीर। अब 114 सीट्स इसके लिए दिया गया डिलिमिटेशन के द्वारा, लेकिन इसमें से 24 सीट्स जो है वो एक्चुअली ये पीओके के लिए है, जो हमने फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखा है। तो यहां पर क्या है कि अब बचा इसमें 114 में 24 गया, ये 90 सीट्स बचा, तो ये टोटल इस समय 90 सीट्स है। अब 90 सीट्स में क्या है कि ऊपर वाला जो है वो आपका कश्मीर डिवीजन है और नीचे वाला ये आपका जम्मू डिवीजन है। तो 90 सीट्स में करीब आप देख सकते हैं कि 43 सीट्स जम्मू के लिए और 47 सीट्स कश्मीर डिवीजन के लिए। तो 47 कश्मीर के लिए हो गया और जो 43 सीट्स है वो आपका जम्मू डिवीजन के लिए हो गया, और टोटल मिलकर होता है ये आपका 90। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डिलिमिटेशन में कितना सीट जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर अब क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 370 हट गया था, तो अब पार्लियामेंट के पास पावर आ गई कि वो यहां पर जो रिजर्वेशन है उसको अप्लाई कर सके। तो एससीज और एसटीज के लिए भी रिजर्वेशन दिया गया, करीब 7 सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व किया गया और 9 सीट्स इसमें से जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व किया गया। अब बारी आती है इलेक्शन की, क्योंकि डिलिमिटेशन हो चुका था। अब मामला गया सुप्रीम कोर्ट में और कई पार्टीज ने यह बोला कि आर्टिकल 370 जो हटाया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को यह कहा कि नहीं, जो एब्रोगेशन किया गया था आर्टिकल 370 का वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डेडलाइन दे दी और यह कहा कि 30 सितंबर तक आपको जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना ही पड़ेगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी गई थी और इसी की वजह से आप देख सकते हो यहां पर फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया और कहा कि 2 फेजेस में चुनाव होंगे और ये पहली बार होने जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 2 फेज में चुनाव होगा। पहला जो है आपका होगा 18 सितंबर को और दूसरा होगा 25 सितंबर को, और जो रिजल्ट आएगा वो एक्चुअली 4 अक्टूबर को आएगा। इस तरह से चीजें चलने वाली हैं। अब इसी के बीच क्या होता है कि अब क्योंकि चुनाव अनाउंस हो गया है, जो पार्टीज हैं वो रैलीज वगैरह निकालेंगी, प्रचार करेंगी, और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका मैनिफेस्टो, कौन सी पार्टी क्या कह रही है। तो यहां पर जो फारूक अब्दुल्ला वाली पार्टी है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने मैनिफेस्टो रिलीज कर किया है कल ही, और उसमें कई सारी चीजें कही हैं। यहां पर जॉब्स को लेकर, लैंड को लेकर, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रिलीज को लेकर, साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज हटाए गए हैं पिछले 5 साल में उसको लेकर कुछ फ्रीबीज वगैरह अनाउंस किए गए हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखिए यहां पर सबसे पहला है आर्टिकल 370। इसको लेकर जो उमर अब्दुल्ला हैं, उनकी पार्टी ने यह कहा है मैनिफेस्टो में कि दे विल स्ट्रगल टू रीस्टोर आर्टिकल 370 एंड 35A। आपको पता ही है ये दोनों आर्टिकल जो है उसको एब्रोगेट किया गया था, तो यहां पर वो इसको रीस्टोर करने के लिए स्ट्रगल करेंगे, कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है, देखिए यहां पर वो कर नहीं सकते और इसी की वजह से उनका कहना है कि हम स्ट्रगल करेंगे, कोशिश करेंगे, ऐसा पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है। साथ ही साथ कहा है कि वी विल कंटिन्यू टू फाइट पॉलिटिकली, द मैनिफेस्टो इज अश्योरेंस कि हम यहां पर चुप नहीं बैठने वाले। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 3 बार ऐसा कहा था कि आर्टिकल 370 जो है वो आपका ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली क्या है, अगर आप देखोगे आर्टिकल 370 हटने के पहले कई बार पिटीशंस वगैरह डाले गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ये कहा गया कि आर्टिकल 370 जो लगा हुआ है जो है वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करना चाहिए। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने करीब 3 बार ऐसा कहा था कि नहीं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और इसी की वजह से यहाँ पर जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, मतलब उमर अब्दुल्ला जो उनके बेटे हैं, उनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऑलरेडी कह चुके थे कि हाँ वो चीज़ ठीक है और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो बदला और कहा है कि नहीं, जो आर्टिकल 370 हटा है वो ठीक है, तो क्यों नहीं यहां पर फ्यूचर में आर्टिकल 370 को वापस लाया जा सकता। मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो साफ साफ कह रही है कि हम चाहते हैं आर्टिकल 370 वापस आए, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला बिना पार्लियामेंट के सहमति के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि यहां पर कोई भी पार्टी सेंटर में आएगी वो ये मिस्टेक करेगी दोबारा। खैर नेक्स्ट यहां पर जो चीज़ है वो है आपका स्टेटहुड का। देखो यहां पर मैं बता दूं, ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ कहा है कि हम जल्द से जल्द स्टेटहुड डिक्लेयर करेंगे, ऑल्दो अभी ये यूनियन टेरिटरी है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, डेडलाइन दिया गया था इलेक्शन को लेकर कि 30 सितंबर तो इलेक्शन होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में ये कहा था कि इलेक्शन के बाद जल्द से जल्द कोशिश होनी चाहिए कि जो पूर्ण राज्य है
जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो जम्मू कश्मीर को दिया जाए। और इसी को लेकर जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि इसको लेकर हम भरपूर तरीके से काम करेंगे, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब तक जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड नहीं मिल जाता तब तक वो पूरी पावर उनके पास नहीं आएगी। क्योंकि आप देखते ही हो दिल्ली में आजकल क्या होता है, दिल्ली में अक्सर यही चीज़ें चलती रहती हैं कि कभी बोला जाता है दिल्ली सरकार के द्वारा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर काम रोक रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा कहा जाता है कि नहीं दिल्ली सरकार काम रोक रही है, और इसी के बीच जो है पूरा जो गवर्नेंस है उसमें इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो उनकी पार्टी ने कहा है कि जल्द से जल्द स्टेटहुड लाने की वो कोशिश करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो एक और बड़ी बात बोली गई है वो है आपका डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को हटा नहीं देता, टेररिज्म को भारत भेजना बंद नहीं कर देता, तब तक भारत पाकिस्तान से बात नहीं करने वाला। और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में जो वहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं जैसे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो बार बार ये चीज़ कहते हैं कि देखिए भारत को बात करना चाहिए पाकिस्तान से, बिना डायलॉग के कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल सकता। तो यहाँ पर उन्होंने प्लेज किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि अगर वो सत्ता में आते हैं, जम्मू कश्मीर में आते हैं, तो वो पाकिस्तान से डायलॉग जो है उसको एनकरेज करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने अपने इसमें यह भी कहा है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं स्पेशली यूथ उनको रिलीज कराएंगे। मतलब बहुत सारे लोगों को जेल में डाला हुआ है ऐसा उनका मानना है, और उनको रिलीज कराएंगे। जैसे कि उनका कहना है कि जमाते इस्लामी, उनके कई सारे लीडर्स इलेक्शंस लड़ना चाहते थे, उन्होंने साफ साफ कहा है, लेकिन भारत सरकार फिर भी उनको जेल में बंद करके रखी है। तो हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए ताकि वो भी चुनाव लड़ सकें। इसके अलावा आपको पता है कि एक एक्ट है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जिसके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन कई बार कर लिया जाता है। मतलब अभी किसी ने क्राइम नहीं किया है उसके पहले भी उनको डिटेन किया जाता है ताकि वो क्राइम ना हो। तो इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि ये ड्रैकोनियन लॉ है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इसको हम हटाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं, कई बार सवाल उठता रहता है कि उनका रिटर्न कब होगा, रिहैबिलिटेशन कब होगा, तो वो सारी चीज़ें हम डिग्निफाइड तरीके से भी करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जहाँ तक फ्रीबीज का सवाल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बोला गया है कि 12 फ्री गैस सिलेंडर जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया जाएगा, 200 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री एजुकेशन अप टू यूनिवर्सिटी और 1 लाख जॉब्स, ये अनाउंस किया गया है। और इसके अलावा भी आप देखोगे जो राशन वगैरह मिलता है, राइस का कोटा है उसको बढ़ाया जाएगा, और ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको लेकर भी कुछ कुछ चीज़ें बोली गई हैं। तो यहाँ पर जो पहला मैनिफेस्टो आया था, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इसको लेकर हो क्या रहा है। आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से जम्मू के रूलर थे जो कि माना जाता है कि उनके द्वारा डोगरी स्क्रिप्ट जो है वो इन्वेंट किया गया था, जो डोगरी स्क्रिप्ट चलता है जम्मू में। और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।